यस, गुड आफ्टरनून बच्चों। मेरे सारे प्यारे प्यारे बच्चे कैसे हैं? बेटा, हम लोग आज एक बहुत ही नया चैप्टर शुरू करने वाले हैं। एक बहुत ही नया लेसन पढ़ेंगे। बहुत मजेदार चैप्टर है ये। तो इसको पढ़ने से पहले हमने जो पिछली क्लास में पढ़ा था, कौन सा लेसन पढ़ा था हमने पिछली क्लास में, बताइए? हमारा भोजन, है ना। जिसमें हमने क्या क्या पढ़ा कि हमारे शरीर के विकास के लिए हमें प्रतिदिन क्या करना चाहिए? भोजन लेना चाहिए, भोज्य पदार्थ का सेवन करना चाहिए। और भोजन से हमें क्या प्राप्त होता है बेटा? ऊर्जा प्रदान होती है, वृद्धि में मदद होता है, तथा हमें रोगों से बचाए रखती है। ये सब बातें हम लोग पढ़ चुके हैं। और हमने क्या क्या पढ़ा था उसमें? हमने पढ़ा था कि भोजन को करते समय हमें क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए, क्या क्या किन किन बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए। कुछ खाद्य पदार्थ ऐसे होते हैं जिसे हम कच्चा खा सकते हैं, कि कुछ भोज्य पदार्थ ऐसे होते हैं जिन्हें हम पकाकर ही खाते हैं, है ना। तो बहुत सारी बातें हमने कर ली थी पिछले चैप्टर में। तो हमने तो हमारे भोजन की तो बात कर ली, यानी कि मनुष्यों के भोजन की तो बात कर ली कि हम लोग कैसे भोजन करते हैं। हमारे पास मुंह होता है, हमारा हमारा जीभ उसमें जो है स्वाद पता लगने में हमारी सहायता करता है। अलग अलग स्वादों को हम पहचानते हैं। और दांत जो है भोजन को काटने और छोटे छोटे टुकड़ों में काटने, वह उसको पचाने में, उसको छोटे छोटे टुकड़ों में काट कर निगलने में सहायता करते हैं, है ना। तो बेटा, आपने कभी सोचा है कि जो पशु पक्षी होते हैं वो किस प्रकार से भोजन करते हैं? सोचा है कभी आपने? पशु पक्षियों का भोजन कैसे होता है, वे किस प्रकार का भोजन करते हैं? और उनको क्या, उनके पास भी हमारी तरह जीभ, दांत और मुंह होते हैं? और वो किस प्रकार से भोजन को पचाते हैं, क्या कभी आपने सोचा है? और उनके भोजन करने का तरीका क्या होता है, क्या क्या खाते हैं वे? तो ये सभी कुछ जानने के लिए आज हम एक नया सा लेसन पढ़ेंगे जिसका नाम है पशु पक्षियों का भोजन एवं सहायक अंक। तो जितने भी पशु पक्षियां हैं वो कैसे भोजन करते हैं, उसमें सहायता देने के लिए उनके पास कैसे कैसे सहायक अंक होते हैं, ठीक है। तो इसको जानने से पहले, सबसे पहले मैं आपको क्या करने वाली हूं पता है? आपको एक चित्र दिखाती हूँ और इस चित्र के साथ साथ ही एक छोटी सी कहानी भी आपको बताते हैं। तो आप सबको कहानी सुनना पसंद है बेटा? अच्छा लगता है कहानी सुनना? तो देखिए चित्र में क्या दिख रहा है आपको, बताइए। क्या देख रहे हो आप चित्र में? वेरी गुड। क्या दिखाई पड़ रहा है आपको? एक पक्षी है और उसके दो छोटे छोटे बच्चे हैं, है ना। देखा आपने? देखा आपने? ओके, ठीक है बेटा। तो ये जो पक्षी है, ये इसका घोंसला है जो पेड़ के ऊपर है। आप जानते हो पक्षियां घोंसला बनाते हैं, उसमें अंडे देते हैं, और जो वो बाहर अंडे जो है, अंडे से चूजे या छोटे उनके बच्चे जो है वो बाहर निकलते हैं, है ना। तो जब वे छोटे होते हैं, छोटे पक्षियां होते हैं, तो उनको बाहर जाकर उड़ना नहीं आता। बाहर वो उड़ नहीं सकते क्योंकि उनके पंख छोटे छोटे होते हैं, बिल्कुल विकसित नहीं होते। तो वो क्या करते हैं? घोंसले में ही रहते हैं। और उनकी जो माता है, उनकी जो माँ है, वो क्या करती है? उन्हें भूख लगने पर उन्हें भोजन देती है ना, भोजन खिलाती है। तो बेटा यहाँ पर भी आप देख सकते हो, यहाँ पर ये जो पक्षी है ना, इस पक्षी का नाम गौरैया है। क्या है? गौरैया पक्षी। आपने देखा है गौरैया पक्षी अपने आसपास में? तो मेरे बच्चे मुझे बताएंगे कि आप आसपास जो पक्षियां देखते हैं वो कौन कौन सी पक्षियां हैं, उनके नाम भी जरा बताइएगा। तो बेटा, जब गौरैया पक्षी, ये देखो यहाँ पर इन दोनों के, इन बच्चों के बीच में और गौरैया पक्षी के बीच में बातचीत हो रही है। क्या बोल रहे हैं? कि माँ माँ, हमें भूख लगी है। क्या बोल रहे हैं बच्चे? कि माँ हमें भूख लगी है। आप भी जब भूख लगती है तो आप अपने माँ से बोलते हो कि मम्मा बहुत भूख लगी है, कुछ खाने को दो, है ना। बोलते हो कि नहीं बोलते हो? तो उसी प्रकार से ये जो छोटे पक्षियां हैं, ये भी अपने माँ से बोल रहे हैं कि माँ हमें भूख लगी है, हमें भी आपके साथ चलना है। यानी कि पक्षी जाती है खाने की तलाश में, तो पक्षी से पूछ रही है, गौरैया से अपनी माँ से पूछ रहे हैं बच्चे कि माँ हमें भी आपके साथ चलना है। तो गौरैया ने क्या कहा? नहीं नहीं,
तुम अभी उड़ नहीं सकते, तुम अभी छोटे बच्चे हो, तुम अभी नहीं उड़ सकते, तुम लोग यहीं पर रहना, इधर उधर मत जाना, ठीक है? क्यों? बाहर अगर आप निकलोगे तो नीचे गिर जाओगे, क्योंकि तुम उड़ नहीं सकते, इसीलिए इधर उधर मत जाना। और खाने की तलाश में जो गौरैया पक्षी है वो क्या करती है, कई जगह गई, लेकिन उसको अपने बच्चों के लिए खाना नहीं मिल पाया बेचारी। देखो, अचानक गौरैया ने क्या देखा कि छत पर जो है ना, एक लड़की है, छोटी सी प्यारी सी आपकी तरह सी एक लड़की है, वो बैठी हुई है छत के ऊपर। और वो क्या कर रही है वहां पर, छत के ऊपर बैठकर खाना खा रही है। क्या कर रही थी वो लड़की? वो लड़की वहां पर बैठ के खाना खा रही है, ठीक है? तो गौरैया ने जब देखा कि वो लड़की वहां पर खाना खा रही है, तो वो उड़ते उड़ते, वो भी क्या, उसने भी क्या किया बच्चे, उसने भी वहां पर जाकर, वो भी वहां पर जाकर बैठ गई, लड़की के पास जाकर वो बैठ गई, ठीक है? उसके बाद क्या हुआ, तो गौरैया जब लड़की के पास जाकर बैठी, तो लड़की ने उससे पूछा, क्या पूछा लड़की ने, देखते हैं, देखिए हम लोग क्या बोला उसने, लड़की ने गौरैया से। चलिए, तो लड़की ने पूछा, क्या पूछा लड़की ने, देखते हैं। लड़की ने पूछा कि तुम इतनी उदास क्यों हो? तो जब देखो बेटा, आपको पता है गौरैया बहुत देर से इधर उधर घूम रही है, भोजन की तलाश में है ना, उसके बच्चे भूखे हैं। तो वो जब उसको खाना नहीं मिल पाया, भोजन नहीं मिल पाया, तभी उसने देखा कि ये लड़की भोजन कर रही है, और उस लड़की के पास आकर वो बैठ गई बेचारी। तभी लड़की ने उससे पूछा कि भाई तुम इतनी उदास क्यों हो, ठीक है? तो गौरैया ने क्या कहा होगा, क्या बोला होगा गौरैया ने, देखते हैं गौरैया ने क्या बोला। गौरैया ने कहा, क्या बोला उसने, मुझे मुझे और मुझे और मेरे बच्चों को बच्चों को भूख लगी है, भूख लगी है। क्या कहा उसने, उसने कहा कि भाई मुझे और मेरे बच्चों को जो है भूख लगी है, मैं बहुत देर से इधर उधर घूम रही हूँ, और मुझे कोई भी भोजन पदार्थ या भोज्य पदार्थ मुझे नहीं प्राप्त हुआ है, मैं कैसे जाऊं अपने घर में, अपने बच्चों को क्या खिलाऊंगी, मुझे भी भूख लगी है और मेरे बच्चों को भी बहुत ज्यादा भूख लगी है। तो लड़की बहुत प्यारी सी थी, अच्छी सी थी आपकी तरह। तो लड़की ने क्या किया, लड़की ने क्या किया बेटा, आप होते तो क्या करते, आप खाना खा रही हो, कोई भूखा प्यासा आपके पास बैठा है, तो आप क्या करोगे? लड़की ने क्या किया, लड़की ने गौरैये को रोटी का टुकड़ा दिया, ठीक है? गौरैया को रोटी का एक टुकड़ा वो खा रही थी। तभी इस बेचारी ने आकर अपना दुखड़ा सुनाया, तो उसको जो है बहुत दुख लगा। तो उसने क्या किया, जो वो खाना खा रही थी, उस खाने में से उसने एक टुकड़ा रोटी का किसको दे दिया, उसने गौरैया को दे दिया। ओके, चलिए, फिर क्या हुआ, तो गौरैया ने उसको चोंच से पकड़ने का प्रयास किया, ठीक है? गौरैया ने क्या किया, उसको चोंच से, यानी कि जो रोटी का टुकड़ा था, उसको पकड़ने का वो बेचारी प्रयास कर रही है। लेकिन क्या हुआ, वो उसे उठा नहीं पाई। तो वो छोटी सी बर्ड थी, है ना, छोटी सी पक्षी है। तो उस लड़की ने सोचो थोड़ा सा बड़ा टुकड़ा दिया होगा उसको रोटी का। तो गौरैया ने चोंच से उसको पकड़ना वो नहीं उठा पाई, तो गौरैया रोटी के टुकड़े को गौरैया ने चोंच से चोंच से पकड़ा, पर उसे उठा नहीं पाई, उठा नहीं पाई।
देखो छोटी सी बर्ड है, तो उसको वो उसकी चोंच भी छोटी ही होगी, है ना। तो आप देख सकते हो कितनी छोटी बर्ड है ये। तो ये अपनी चोंच से क्या नहीं कर पाई, उसको रोटी के टुकड़े को पकड़ नहीं पाई। ओके। तो क्या किया, वो बहुत दुखी हो गई। तभी दूर एक कबूतर ये सब देख रहा था। कौन देख रहा था? एक कबूतर वहां बैठे बैठे ये सब देख रहा था। वो उड़कर गौरैया के पास आया। फिर कबूतर ने गौरैया से कुछ पूछा। क्या पूछा कबूतर ने, देखते हैं। कबूतर ने गौरैया से पूछा, क्या मैं तुम्हारी मदद करूं? क्या पूछा उसने? देखो वो कबूतर कितनी अच्छी थी, है ना। तो उसने क्या पूछा, क्या मैं तुम्हारी मदद करूं? तो बेटा अगर आप देखो कि कोई भी व्यक्ति संकट में है या किसी व्यक्ति को सहायता की जरूरत होती है, तो क्या आप उसके पास जाकर ये बोलोगे कि देखो तुम जो चाहे करो, हाँ अपनी मर्जी है, तुम्हें जैसा करना चाहो करो, मैं तो तुम्हारा कोई साथ नहीं दूंगा, ऐसे बोलते हो? या फिर ऐसे बोलते हो उनसे कि भाई तुम्हें कोई मदद की जरूरत है, क्या मैं तुम्हारी मदद करूं, तुम्हें कोई सहायता चाहिए तो मुझे बताइए, बता दीजिए, बताइए, है ना। ऐसे बोलते हो ना बेटा आप लोग। अगर आप ऐसे नहीं बोलते तो आप जरूर आज से क्या करेंगे, ऐसा ही बोलेंगे, क्योंकि जो जरूरतमंद होते हैं उनकी सहायता करना बहुत ही अच्छी बात होती है। तो कबूतर जो दूर बैठा ये सब देख रहा था कि गौरैया क्या नहीं कर पा रही है, गौरैया खाने को अपने चोंच से नहीं उठा पा रही है। तो उसने, उसको दुख लगा, वो आई उसके पास, उसने कहा क्या मैं तुम्हारी मदद करूं? तो गौरैया ने क्या कहा, हाँ ये रोटी मेरे घोंसले तक पहुंचा दो। तो गौरैया ने, उसको लगा कि ये जो हमारी कबूतर है ये इसकी मदद करेगी। तो गौरैया ने क्या कहा बेटा, क्या कहा गौरैया ने? उसने कहा, हाँ यह रोटी मेरे घोंसले तक, मेरे घोंसले तक पहुंचा दो। ठीक है, मेरे घोंसले तक पहुंचा दो। ओके बेटा। तो देखा आपने, उसके बाद कबूतर ने क्या किया, गौरैया के साथ उड़कर वो रोटी, क्योंकि जो कबूतर है वो गौरैया से थोड़ी सी बड़ी बर्ड है ना। आपने देखा है ना बेटा, गौरैया और बर्ड को देखा है, सॉरी गौरैया और कबूतर को देखा है बेटा? अगर नहीं देखा है तो हम आपको दिखा देते हैं। गौरैया को तो आपने देख ही लिया। अब कबूतर कैसी बर्ड होती है, कबूतर तो थोड़ी सी बड़ी होती है। ये देखो कबूतर, देखा आपने? देखा, तो गौरैया से बड़ी बर्ड है ना कबूतर। तो उसने क्या किया, उस रोटी के टुकड़े को दबाकर, अपनी चोंच में दबाकर गौरैया के साथ उड़कर उसके घोंसले में गया, है ना। फिर क्या किया उसने, उसने, हाँ वहां सब मिलकर उन्होंने रोटी खाई। तो देखो कितनी खुशी हुई होगी उन लोगों को, है कि नहीं, बहुत प्रसन्नता हुई होगी, है कि नहीं। तो देखा आपने, ऐसे इस तरह से गौरैये को किस प्रकार से कबूतर ने उसकी सहायता की। तो ये स्टोरी आपको पसंद आई बच्चों? और खुशी खुशी ये जो है सभी जो उसके बच्चे थे, गौरैया के बच्चे थे, सब मिलकर बहुत अच्छी तरह से अपनी भूख को मिटा दिया। ओके। तो बेटा ये जो स्टोरी है इसमें से हम आपको ये बताना चाहते हैं कि जो पक्षियां हैं वो भोजन कैसे खाते हैं। ठीक है, पक्षियां भोजन कैसे खाते हैं। तो पक्षियां जो होते हैं ना बेटा, उनके पंजे होते हैं, आपने देखा है ना, पक्षियों के पंजे होते हैं, है ना। उनके पैर देखे होंगे आपने, तो उनके पंजे भी होते हैं, उनके पैर और पंजे, जो जो पंजे होते हैं उनके पैरों में, और वो उससे, और उनकी जो चोंच की जो बनावट है ना, उससे खान पान यानी कि वो किस प्रकार का भोजन करते हैं उसके अनुरूप होता है। ओके। तो जो फल सब्जियां अनाज आदि खाते हैं
कई लोग क्या करते हैं, दाने को उठाने के लिए, छीलने के लिए, कतरने के लिए, झपटने के लिए, पकड़ने, नोचने, इन सब में इनकी चोंच और इनकी जो पंजे हैं वो सहायता करते हैं। तो क्या बताया मैंने आपको? पक्षी, पक्षी भोजन, ये हम पढ़ेंगे, ठीक है, भोजन कैसे करते हैं। हमें तो पता है कि हम कैसे भोजन करते हैं, है ना, हम कैसे भोजन करते हैं बेटा, मुझे बताइए, कैसे करते हैं, जल्दी से बोलिए, मुझे बताइए कि कैसे भोजन करते हैं हम लोग। हाँ, बिल्कुल सही कहा, हम हाथों से भोजन को लेते हैं, है ना, हमारी उंगलियां उसमें सहायक होती है, हमारा हाथ उसमें सहायक होता है। हम हाथों से खाने को ऐसे लेते हैं, फिर अपने मुंह की तरफ ले जाते हैं। मुंह से, मुंह में क्या होता है, हमारे दांत होते हैं, हमारा जीभ होता है, जीभ से हमें स्वाद का पता लगता है। दांतों से हम भोजन को काट काट के छोटा करते हैं और जीभ की सहायता से उसको निगल लेते हैं, है ना। तो इस प्रकार से हम लोग भोजन करते हैं। तो बेटा, पक्षियों के हाथ नहीं होते इस तरह से, हमारी तरह उनका मुंह भी नहीं होता, लेकिन उनके पंजे और चोंच होते हैं, है ना, उनके दो पैर होते हैं और उनके पंजे और चोंच होते हैं। तो पक्षियों के जो पंजे और जो, एक मिनट, तो पक्षियों के पंजे और चोंच, पंजे और चोंच जो है उनके खान पान के अनुरूप होती है। तो बेटा, सभी पक्षियों के जो पंजे होते हैं या सभी पक्षियों के जो चोंच होते हैं ना बच्चे, वो एक जैसे नहीं होते हैं। कैसे होते हैं? उनके पंजे और चोंच जो है उनके खान पान के अनुरूप होती है, उनके खान पान के अनुरूप होते हैं, उनके खान पान के अनुरूप होते हैं। ठीक है। तो बेटा, आपको पता है, जैसे कि आपने अगर बगुले को देखा हो, तोते को देखा हो, बतख देखा है, तो उन वो सब कैसे होते हैं, उन सब की चोंच कैसे होते हैं बेटा? अलग अलग तरीके के होते हैं, है ना, अलग अलग प्रकार के होते हैं, एक जैसे नहीं होते, है ना। तो हम देखते हैं, सबसे पहले गौरैया और कबूतर की बात कर लेते हैं, अभी तो स्टोरी पढ़ी हमने उनकी, तो उनका ही देख लेते हैं सबसे पहले। तो गौरैया और कबूतर, गौरैया और कबूतर, तो पहले इनकी बात करते हैं। एक बार कबूतर और गौरैया को एक बार आपको फिर से दिखाते हैं, उसके बाद हम बात करेंगे। तो चलिए बेटा, ये हमारी प्यारी सी गौरैया है, देखा आपने, देखा बेटा। तो ये जो गौरैया है, और दूसरा हम दिखाते हैं आपको कबूतर को। कबूतर को हमने देख लिया ना सबसे पहले, कबूतर देख लिया ना सबसे पहले, हमने देख लिया कबूतर को, ओके। तो जो गौरैया और कबूतर होते हैं ना बेटा, उनकी जो चोंच होती है छोटी और नुकीली होती है। कैसी होती है? छोटी और नुकीली होती है। और इनसे क्या करते हैं, उन्हें अनाज के दानों को छीलने और फाड़ने में सहायक होती है। तो आपने देखा, यहाँ पर देखो, इसकी चोंच जो है कैसी है, छोटी है, नुकीली भी है ना। तो इससे क्या करते हैं ये लोग? हाँ, अनाज के दानों को छीलने और फाड़ने में ये इनकी सहायता करते हैं, है ना। ओके। तो आपने देखा है पक्षियों को अनाज खाते हुए बेटा, देखा है, ये देखो कैसे अनाज को ले लेकर खाते हैं ये लोग अपनी चोंच से। देखा कैसे नुकीली चोंच होती है। अगर जो पक्षियां छोटे हैं, उनके उनके चोंच कैसे होते हैं, छोटे छोटे होते हैं, है ना। तो इससे क्या होता है, ये अनाज के दानों को छीलते हैं और फाड़ने में इनकी सहायता करते हैं। ये क्लियर हो गया सभी बच्चों को? तो हम लोग लिखे कबूतर और गौरैया के बारे में, उनके चोंच के बारे में लिखते हैं। चलिए यहां पर लिखते हैं। तो कबूतर और गौरैया की चोंच छोटी और
छोटी और नुकीली होती है। छोटी और नुकीली होती है। ओके। अब ये छोटी और नुकीली जो इनकी चोंच होती है, इससे वे क्या करते हैं, इसमें इनको कैसे सहायता करती है ये बताइए। हाँ, वेरी गुड। अनाज के दाने। ये ज्यादातर अनाज खाने वाले पक्षियां हैं, है ना। अनाज के दानों को छीलने छीलने और फाड़ने में छीलने और फाड़ने में सहायक होते हैं। ओके। तो अनाज के दानों को छीलने और फाड़ने में ये सहायता करते हैं। ओके बेटा। अब कई ऐसे बर्ड्स होते हैं, कई ऐसे पक्षियां होते हैं, जैसे कि आपने कभी चील, बाज, गरुड़ सबको देखा है। देखा है बेटा आपने? नहीं देखा है तो हम आपको दिखाते हैं, उसके बाद उनकी बात करेंगे हम लोग। चलिए, अब हम देखते हैं। ये देखो, ये देखा आपने? ये कैसे बर्ड्स हैं बेटा? ये, इनको हम क्या बोलते हैं? कौन कौन से बर्ड्स आपको दिखाई पड़ रहे हैं? हाँ, बाज, चील, गरुड़, ऐसे जो पक्षियां होते हैं, ये कैसे होते हैं? मांसाहारी पक्षियां होते हैं। कैसे पक्षी? जैसे कि हम लोग मनुष्य की बात की, हमने जानवरों की बात की है ना। क्या क्या बातें आपको बताई थी? कई जानवर या कई जो जीव होते हैं वो शाकाहारी होते हैं, कई जीव मांसाहारी होते हैं। तो उसी प्रकार पक्षियों में भी मांसाहारी पक्षियां हैं, है ना, जैसे कि बाज, चील, गरुड़ आदि। तो ये सब कैसे पक्षियां हैं? ये सब मांसाहारी पक्षियां हैं। अब इनकी चोंच को देखो जरा बेटा आप। अब इनकी जो चोंच होती है वो छोटी होती है, ज्यादा लंबी नहीं होती है, छोटी होती है और आगे की ओर मुड़ी होती है। देखो आप आराम से यहां से चित्र में देखिए। देखो छोटी है लेकिन आगे की तरफ देखो कैसे मुड़ी हुई है ये, बिल्कुल नुकीली सी आगे की ओर मुड़ी हुई। और इनके पंजे जो होते हैं ना वो भी काफी नुकीले होते हैं। पंजे कैसे होते हैं इनके? वो भी काफी नुकीले होते हैं। और इससे ये क्या करते हैं? अपने भोजन को, शिकार को, जैसे किसी जानवर को, है ना, जानवरों को पकड़ के खाते हैं क्योंकि ये मांसाहारी हैं। तो उनको पकड़ने के लिए आसानी होती है इनको। और ये जो पक्षियां हैं, ये पक्षियां पता है, जो दूसरे पक्षियों के मुकाबले इनका शरीर भी काफी मजबूत होता है। बहुत ऊंचाई में उड़ते हैं ये लोग। इनकी आंखें बहुत तेज होती हैं कि बहुत ऊंचाई में उड़ने पर भी ये नीचे की वस्तुओं को, नीचे के जो शिकार है उनको पहचान जाते हैं और जल्द से जल्द नीचे आकर उनको झपट जाते हैं और उनको पकड़ लेते हैं और अपनी नुकीली जो चोंच है और पंजे हैं उनसे चीर फाड़ कर ये उनको खा लेते हैं। ठीक है। तो आपने कभी चील, बाज और गीदड़ सॉरी, गरुड़ देखा है बेटा? नहीं देखा है? तो आप कभी भी आपको देखने का मौका मिले तो आप जरा ऑब्जर्व करके देखिए उनको कि वो कैसे कैसे भोजन को पकड़ते हैं और खाते हैं। तो अगला हम लिखते हैं चील, बाज और गरुड़ के बारे में। तो हमने गौरैया और कबूतर के पंजे और चोंच के बारे में लिख लिया अभी। अभी हम लिखते हैं गरुड़, चील और बाज के बारे में। तो बाज, चील और गरुड़। सबसे पहले हम लिखेंगे कि ये कैसे पक्षियां हैं, किस प्रकार की पक्षियां हैं। तो ये मांसाहारी पक्षियां हैं। मांसाहारी यानी कि ये मांस को खाना पसंद करते हैं, मांस को खाने वाले पक्षियां हैं ये। ओके। अब इनकी चोंच के बारे में लिखते हैं हम। इनका चोंच जो है कैसा होता है, क्या बताया मैंने आपको?
जल्दी जल्दी बोलिए, क्या बताया? कैसी होती है इनकी चोंच? वेरी गुड, इनकी चोंच छोटी और छोटी और आगे की ओर, जैसे कि आपने चित्र में देखा है ना, आगे की ओर मुड़ी होती है। आगे की ओर मुड़ी होती है। तो हमने आपको बताया कि जैसे जैसे इनका इनका भोजन करने का तरीका है, या फिर जिस प्रकार का ये भोजन करते हैं, उसी प्रकार से उसके अनुरूप ही इनका इनकी चोंच और इनकी इनके जो है पंजे होते हैं, है ना। तो कैसी होती है चोंच? छोटी और आगे की ओर मुड़ी होती है। और कैसी होती है? इनके पंजे कैसे होते हैं? इनके पंजे नुकीले होते हैं। इनके जो पंजे हैं वो नुकीले होते हैं। नुकीले होते हैं। तो इससे क्या सहायता मिलती है इनको? इनकी चोंच और इनकी जो पंजे होते हैं, जो आगे की तरफ मुड़ी होती है, बहुत शार्प या नुकीली होती है, इससे क्या होता है? इससे ये अपने भोजन को, अपने भोजन, भोजन क्या, कौन सा भोजन बेटा? जो इसको हम, जिसे हम शिकार कहते हैं, है ना, ये लोग शिकारी बर्ड्स हैं, शिकारी पक्षियां हैं। तो इनका जो शिकार होता है उसको पकड़ने में, पकड़ने में आसानी होती है। आसानी होती है। और बेटा और बातें क्या बताई मैंने? इनकी आंखें कैसी होती है बोला आपसे? इनकी आंखें बहुत तेज होती है, बहुत ही तेज होती है। और इनका शरीर भी अन्य पक्षियों के मुकाबले कैसा होता है? बहुत ही मजबूत शरीर होता है इनका। और बहुत ही ऊंचाई में ये उड़ भी सकते हैं। ठीक है, चलिए अब अगला हम बात करते हैं बगुला और बतख के बारे में। तो बेटा आप में से कितने बच्चों ने बगला और बतख को देखा है? बताइए, क्या आपने बगले और बगत को देख सॉरी बतख को देखा है? नहीं देखा? मुझे पता है कई बच्चों ने देखा होगा, है ना। हाँ, खेतों में हम लोग देखते हैं, कई बार तालाबों के आसपास हम लोग बगले को देखते हैं। ये देखो बगला, इसका शरीर देखो आप, कैसा है इसका शरीर? देखो इसके पैर देखो, पैर कैसे हैं? लंबे से पैर हैं, है ना। शरीर भी देखो कैसा है, एकदम सुडौल सा शरीर है। और इसके चोंच को देखो आप, कैसे देखो आप, इसकी इसकी चोंच कैसी दिखाई पड़ रही है आपको? लंबी सी चोंच है, देखा आपने? लंबी सी चोंच है। तो ये ज्यादातर ये जो बगले होते हैं, ये पानी के जो स्रोत होते हैं ना बेटे, जैसे कि तालाबे, नदियां, जो नालियां, यहाँ पर होते हैं जहां पर मछलियां ज्यादा होती हैं। कैसे? जहां पर मछलियां ज्यादा होती है। ओके। तो ये क्या करते हैं वहां पर? हाँ, ये जो है अपनी लंबी चोंच की मदद से पानी के अंदर से मछलियों को पकड़ लेते हैं। ठीक है, झट से। आपने अगर बगले को देखा है तो ये देखते हैं, ये लोग ऐसे पानी के आसपास खड़े रहते हैं, और जैसे ही ये देखते हैं कि मछली है पानी के अंदर से चल रही है, एकदम से डुबकी लगाएंगे और जल्दी से अपने लंबे चोंच से उन मछलियों को पकड़ लेंगे। ठीक है। और आपने बतख को तो देखा ही होगा। बतख देखा है बच्चों? नहीं देखा बतख किसी ने? मुझे पता है बहुत सारे लोगों ने बतख देखे हैं, है ना। तो जो बतखें होते हैं वो भी पानी में तैरना पसंद करते हैं, है ना। तो बतख जो होती है, इनकी चोंच कैसी होती है? देखो कैसी है इसकी चोंच, चपटी है ना, बड़ी चोंच होती है, चपटी है। और क्या करते हैं ये? कीचड़ और पानी में से कीड़े मकोड़े और अन्य जीवों को पकड़कर बाहर निकालते हैं। ठीक है। तो कीचड़ और पानी चोंच के दोनों, और की इनकी छेद भी होती है बेटा, दोनों तरफ छेद भी होती है यहाँ पर। तो जो जीव होते हैं उनको पकड़ने के बाद ये क्या करते हैं? पानी को अपनी चोंच के दोनों तरफ से बाहर निकाल, पानी और कीचड़ को बाहर निकाल देते हैं। और अंदर से क्या फंसता है? इनका शिकार फंस जाता है ना, जो कीड़े मकोड़े या छोटे जो मछलियां होते हैं उसके अंदर फंस जाते हैं। तो देखा आपने किस प्रकार से इनके भोजन के अनुरूप जो है इनकी चोंच और इनकी
जो पंजे हैं वो बने हुए हैं, ईश्वर ने ऐसा बनाया है। ठीक है, तो अगले क्लास में हम क्या लिखेंगे, बगुले और बत्तख के बारे में भी लिखेंगे। तो आज की स्टोरी भी आपको बताई और कुछ पक्षियों के पंजे और चोंच के बारे में भी आपको बताया। अगली क्लास में ये सारी चीजें आप पढ़कर आइएगा, हम आपसे प्रश्न पूछेंगे। ठीक है, तो आज की क्लास को यही समाप्त करें बेटा, आज की क्लास हम यही समाप्त करते हैं। जय विद्या शक्ति, जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद बच्चों, थैंक